नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। प्रथम प्रश्न के लिए इंजीनियर विनय जी जैन, जड़ी बूटी, ललितपुर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि आदि पुराण और उत्तर पुराण में अधिकतर तीर्थंकरों के कश्यप गोत्र का आया है कि अधिकतर तीर्थंकर हमारे काश्यप गोत्र से है। तो अभी जो वर्तमान में 24 गोत्र हैं जैनियों के, तो उसमें काश्यप गोत्र किस में आता है? देखो, हमारे तीर्थंकरों के जो गोत्र है वो हरिवंश, कुरुवंश, यदुवंश में वर्तमान में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न जातियों में अलग अलग गोत्र हैं। तब इन गोत्रों की संगति देखने में नहीं मिलती, कहीं न कहीं अपभ्रंश हो गया हो तो उससे जोड़ा जा सकता है। पर जैनों में काश्यप गोत्री जैन देखने को नहीं मिलते, काश्यप गोत्री ब्राह्मण जरूर देखने को मिलते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। डॉक्टर मंजुला जी दिवाकीर्ति। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान होती है? क्या सम्यक दृष्टि जीव को भी भय होता है? और हमें नेगेटिव सोच दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सम्यक दृष्टि वह है जो तत्व का अटूट श्रद्धानी हो, जिसके हृदय में तत्व के प्रति पक्का सच्चा श्रद्धान हो। जहाँ तक सम्यक दृष्टि और उसके भय का सवाल है, भय तो प्रवृत्ति में जीने वाले हर प्राणी को होता है, लेकिन भय होना और बात है और भयातुरता होना और बात है। सम्यक दृष्टि भय होता है तो उससे सतर्क रहता है, सतर्कता अपनाता है, पर भयातुर नहीं होता। भयातुरता एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। जिसे अपनी आत्मा का सम्यक श्रद्धान हो गया, जो प्रगाढ़ आत्मविश्वासी बन गया, उसके हृदय में भयातुरता का कोई सवाल ही नहीं होता। नकारात्मक, जरूरत से ज़्यादा नकारात्मकता, ये एक कषाय का आवेग है। सम्यक दृष्टि के अंदर भी नकारात्मकता होती है, पर उसका अगर प्रबल वेग आ रहा है तो उसके सम्यक्ति में वो बाधक बन सकती है। नमोस्तु महाराज जी। पायल जैन झांसी से। मेरा नाम है पायल जैन, झांसी से हूँ मैं। आपके चरणों में बारंबार नमन। मेरा प्रश्न है कि जब हम नित्य प्रतिदिन भक्तम्मा जी का पाठ करते हैं तो उसका कोई निश्चित समय होता है, या हम मतलब जैसे कि मेरा खुद का रूटीन जो मैं बता रही हूँ कि अगर मैं ऑफिस जा रही हूँ तो स्कूटी पे लंबा टाइम लगता है तो मैं मन में पढ़ रही हूँ, तो इससे भक्तम्मा जी का अनादर तो नहीं हो रहा, या कोई निश्चित समय पे ही हमें करना चाहिए? देखिए, जो नृत्य के पाठ हैं उन्हें चित्त से एक जगह बैठकर स्थिरता पूर्वक करने का सही लाभ मिलता है। हालांकि चलते फिरते अगर करते हैं तो उसमें वो दोष नहीं है, पर जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसलिए नित्य पाठ को नियत समय पर नियत स्थान पर ही करें, उसे प्राथमिकता दें। और सेम चीज़ जैसे हम उच्चारण करते हैं तो कभी कभी हम जल्दी में बहुत जल्दी पढ़ते हैं, बिल्कुल रट के, और कभी हमें टाइम है तो अच्छे से साफ उच्चारण, तो उससे भी तो कोशिश करें कि दूसरे कार्यों से समय बचाकर इसे चित्त से करें। नमस्ते महाराज जी। माया जी जैन सेपुर सतना से। महाराज जी, मेरे कौन सा असाता कर्म का उदय है कि मैं मंदिर में रहती हूँ, धर्म की में रहती हूँ, तो हमको नींद आती है और घर में मैं पूरी रात नहीं सो पाती, इसलिए मैं कौन सा कर्म का उदय है? मंदिर में रहती हूँ तो नींद आती है और घर में पूरी रात नहीं सो पाती। बिल्कुल नहीं सो। अब घर में जब नींद नहीं आए तो भगवान को याद करना करते हैं महाराज जी, सब कुछ चालीसा पढ़ेंगे, कुछ भी सब कुछ करते, पर पता नहीं कौन से असाता कर्म को उदय है। आशीर्वाद है, चिकित्सा कराओ। श्रीमती कोमल जी बहुआ। और इसी के बाद तैयार रहेंगे नयन जैन, रोड़ा, ललितपुर से। महाराज श्री, यह संसार अनादि निधन है, क्योंकि अवस्था भी जीव के साथ अनादि से है। इस प्रकार अनादि से को कैसे आदि में परिवर्तित किया जाएगा? अनादि को आदि में परिवर्तित नहीं कर सकता। परंपरा की अपेक्षा से अनादि है, अनादि ही रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर एक पॉइंट की अपेक्षा से हम उसको आदि बोलते हैं। जैसे हमारा जन्म तो अनादि है, लेकिन इस जन्म को हम देखेंगे तो वो आदि। आगे नयन जैन ललितपुर से, प्रामाणिक ग्रुप की ओर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं
श्री डॉक्टर कलाजी कासलीवाल जयपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, क्या कभी मुनिराज भी अभिषेक कर सकते हैं क्या भगवान का? अगर नहीं तो लेकिन अभिषेक भगवान का गंधोदक तो लेते हैं तो महाराज जी। देखो, गंधोदक लेना अलग बात है, अभिषेक करना अलग बात है। मुनि महाराज का काम अभिषेक करना नहीं है। महाराज जी, अभिषेक करने की क्रिया मुनियों की क्रिया नहीं है, गृहस्थों की क्रिया है। समझिए। चलिए, निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर कलाजी कासलीवाल जो कि जयपुर से हैं, हमारे वैद्य जी सुशील जी की जो बिटिया हैं, अपना प्रश्न जोरदार तालियों के साथ पहले एक बार इनका हम अभिनंदन करते हैं। अनेक व्रतियों की सेवा में जिन्होंने अपना समय दिया है बंधुओं, और सुशील जी वैद्य को कौन नहीं जानता। पूज्य मुनिश्री हमेशा जिनके लिए कहते हैं ये सुशील जी नहीं, ये वास्तव में सुसैन वैद्य है, ये उनकी बिटिया है। अपना प्रश्न रखें, स्वयं भी डॉक्टर है। और इसके बाद मैं निवेदन करूँगा कीर्ति मनाल जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं दिल्ली से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, आज इस सुख सुविधा के जीवन में हम लोग दिन भर एसी के कमरों में, बंद कमरों में बैठते हैं, और ये मैं भी जानती हूँ कि जो प्रश्न मैं आपसे कर रही हूँ कि वह कहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है या गलत है, मगर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि जितने आज हमारे जो भी भवन निर्माण हो रहे हैं उसमें कहीं वेंटिलेशन नहीं है, जबकि पुराने मकानों में छत भी ऊपर हुआ करती थी, वेंटिलेशन हुआ करते थे, जिससे ऑक्सीजन लेवल पूरा अच्छे से मिले। आज जितने भी भवनों का निर्माण हो रहा है उसमें सब में वेंटिलेशन भी नहीं होते, पूरे कमरे बंद होते हैं और दिन भर हम एसी में रहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। तो उस स्वास्थ्य को पाने के लिए हम कितने सीमा तक उसका उपयोग करें जिससे हम स्वस्थ रह सकें, और ये क्या सही है हमारे स्वास्थ्य के लिए बंद कमरों में रहना? आपकी चिंता बिल्कुल सही। बंद कमरों में रहने के परिणाम स्वरूप बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई। हमारी जो पुरानी जीवन शैली थी वो हमारी प्रकृति के अनुकूल थी। वर्तमान में लोगों का जीवन स्तर बदला, ज़मीनें भी बहुत महंगी हो गई और मकानों का स्वरूप भी बदल गया। अब मकान आजकल के ऐसे बनते हैं जो या तो उबल जाते हैं या एकदम ठंडे हो जाते हैं, इसलिए प्राय लोग एयर कंडीशंस का उपयोग करने लगे। लेकिन खुले हवादार कमरे में रहना चाहिए। आजकल एक नया कंसेप्ट चालू हुआ है, लोग इस पर भी विचार कर रहे हैं, वो है वैदिक काल के घरों के निर्माण का, और उसमें वैदिक ईंट का भी निर्माण होने लगा, जिसमें मिट्टी और गोबर मिलाकर ईंट बनाई जाती है। वो ईंट जो पानी से गलती नहीं है और उसे पकाया भी नहीं जाता, और ऐसा कहा जाता है वो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को मेंटेन करे। हमें इस तरह के निर्माण को प्रमुखता देनी चाहिए, पर आज की टेक्नोलॉजी के कारण लोग उसका ध्यान नहीं दे पा रहे, इसलिए अनेक बीमारियों को भुगत भी रहे हैं। हमें ऐसे एक चिकित्सक ने बताया कि 24 घंटे एसी में रहने के कारण पार्किंसन की बीमारी भी दिनों दिन बढ़ रही है, अन्य चीज़ें भी बढ़ रही है, इसलिए इससे बचना चाहिए। घर पर्याप्त हवा और प्रकाश से युक्त होना चाहिए। नमस्ते। और इसी के साथ कीर्ति मनाल जी दिल्ली से। गुरुदेव, हमारी पीढ़ी और जो नई पीढ़ी है उनकी सोच में डिफरेंस है। हमारी पीढ़ी और नई पीढ़ी की सोच में डिफरेंस है। तो जब हम अभिभावक नई पीढ़ी के लिए जीवन साथी चुनने का निर्णय करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो हमारी और उसकी भी उम्मीदों पे खरा उतरे, पर आजकल ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल हो गया है। तो गुरुदेव, तो हम अभिभावक किस बात का ध्यान रखें इसमें कि नई पीढ़ी के जब हम जीवन साथी का चयन करें तो किन बातों का ध्यान रखें? ये बड़ा कठिन सवाल, क्योंकि आज के समय में जीवन साथी के लिए बच्चे पूर्णतः अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं। प्रायः बच्चे ही चुनाव करते हैं, माँ बाप का तो केवल ठप्पा लगता है।
मैंने ऐसे कई अनुभव देखे हैं, एक से एक संबंध आए, बच्चों की असहमति के कारण माँ बाप चुपचाप, जो भी बच्चे जो भी संबंध आते, माँ बाप बच्चे की पहले सहमति लेते हैं और उनकी सहमति पर अपना ठप्पा लगाते हैं। और एक सोच में बदलाव भी आया है कि आज बच्चों की चॉइस को प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा देखने में आता है कि ऐसी चॉइस का निर्वाह बहुत कठिन हो रहा है। पहले तो ऐसे संबंध होते थे कि बच्चे देखते भी नहीं थे और संबंध अच्छे हो गए और निभ रहे हैं, आज भी निभ रहे हैं। और आजकल खुद की चॉइस से संबंध करते हैं और थोड़े ही दिन में खींचातानी चालू हो जाती है। इसलिए मैं बच्चों से कहूँगा, अपनी अपेक्षा माँ बाप के अनुभवों को वरीयता दें और माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की भावनाओं, उनकी सोच, उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लायक जीवन साथी चुने, जिससे दोनों पीढ़ियों के मध्य सामंजस्य बना रह सके। मृणाल। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जब भी हम प्रोफेशनली कोई नया काम चालू करते हैं या कोई नई कंपनी चालू करते हैं, कोई सपना देखते हैं एक बड़ी कंपनी खड़ा करने का, तो हमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए होता है जो हमारे सपने में बिलीव करे और हमारे लिए स्तंभ बन के खड़ा रहे और आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति ढूंढना पैसे देकर भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो गुरुदेव, आप अपने उदाहरण से समझाइए, जब आपने गुणायतन जैसा इतना बड़ा सपना देखा था तो कैसे आपने उस एक या एक ऐसी टीम को खड़ा करा जिससे आज गुणायतन इस स्तर पर है? देखिए, एक बात बिल्कुल सही है, किसी भी कार्य को करने के लिए कोई प्रेरणा जरूरी है। आपने कहा एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो स्तंभ बन करके रहे। मैं कहता हूँ वो व्यक्ति है और वो कहीं बाहर नहीं, भीतर है। आत्मविश्वास अपना मजबूत बनाइए जो आपको ऊंचाई छूने में समर्थ बनाएगा। दो चीज़ें मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, एक प्रगाढ़ आत्मविश्वास और एक अटल श्रद्धा। श्रद्धा गुरु पर हो और आत्मविश्वास अपने आप पर हो। गुरु की श्रद्धा हमें अमूर्त प्रेरणा देती है और आत्मविश्वास हमारे मनोबल को ऊंचा उठाता है। मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में पाया है, इन्हीं दो शक्तियों के बल पर पाया। किसी दूसरे के भरोसे जीने वाला व्यक्ति संसार में अटका रहता है, पर खुद के दम पर चलने वाला व्यक्ति हिमालय की चोटी तक पहुंच जाता है, शिखर को छू लेता है। इसलिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ और जब दुविधा आने लगे तो किसी इष्ट को अपने हृदय में विराजमान कर लो, चाहे वो गुरु के रूप में हो या प्रभु के रूप में। आंखें बंद करके उनसे प्रेरणा पाओ, जो रास्ता मिले आंख मूंद कर बढ़ जाओ, कभी विफल नहीं हो। और निवेदन कर रहा हूँ वृत्ति दीदी हमारी शकुंजी जी सागर से, और इसी के बाद निवेदन करूँगा मैं रेखा जी सुनील जी CFO गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जितना गहरा संबंध उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी ही गहरी चोट। तो उस चोट से हम कैसे बचें? जितना गहरा संबंध उतनी ज़्यादा उम्मीद, और जितनी ज़्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। आपने पूछा है कि चोट को हम कैसे झेलें या चोट से कैसे बचें। मैं कहता हूँ संबंध रखो पर उम्मीद मत रखो। संबंधों में उम्मीद नहीं होती, संबंधों के साथ जब स्वार्थ जुटता है तो उम्मीद होती है। इस संबंध को प्रेम में परिवर्तित कर दो। प्रेम उम्मीद नहीं रखता, प्रेम केवल अर्पण करता है। अगर हमारे संबंध प्रेम पूर्ण होंगे तो उम्मीदों की बात ही नहीं होगी, और हमारे संबंध केवल संबंध होंगे तो वहाँ स्वार्थ का अनुबंध होगा, और जहाँ स्वार्थ का अनुबंध होगा वहाँ लेन देन होंगे, उम्मीद होगी, चोट पहुँचेगी, मन में व्याकुलता। हाँ, श्री रेखा जी सुनील जी CFO गुणायतन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं
राकेश जी चांदी वाले आगरा से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जीवन में कार्य करते हुए, घर का कार्य करते हुए हमारे जीवन में जब हमारी काम वाली आ जाती है तो हम खुश हो जाते हैं, काम वाली बाई, और जब वो नहीं आती तो हम दुखी हो जाते हैं, और उसके कार्य के बल पर हम अपने बच्चों को पढ़ाने में, मंदिर जाने में सक्षम हो जाते हैं। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि हमें उसे मालिक और नौकर का भेदभाव करना चाहिए या अपनी छोटी बहन बेटी जैसा व्यवहार करना चाहिए? इसका एहसास तो उनसे पूछो जिनके यहाँ जो अभी तक इन पर डिपेंड रहे, और वो न रहे तो क्या हाल होता है। खासकर लॉकडाउन के दिनों में समझ में आ गया कि उनकी अहमियत क्या है ना। जब सब काम हाथ से करना पड़ा तो पसीने आने लगे, सबको पसीने छूटे रहे। इसलिए कभी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम की उक्ति को चरितार्थ करना चाहिए, तदनुरूप अपना जीवन व्यवहार बढ़ाना चाहिए। नमस्ते। राकेश जी चांदी वाले आगरा से, और इसी के बाद निवेदन करूं, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं सुनील जी चौधरी। नमोस्तु भगवान। कुछ समय पहले मैंने प्रश्न किया था ऑनलाइन कि स्वाध्याय के बारे में, उसी में आज मैं दोबारा पूछना चाहता हूँ कि बिना स्वपर के विवेक के कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, और वो कर्म फिलॉसफी को न जाने बगैर कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्वाध्याय करते हैं तो वर्तमान योग पढ़ लेते हैं, लेकिन कर्म को नहीं पढ़े बगैर कैसे आदमी का कल्याण होगा? तो बहुत अच्छा सवाल किया। दरअसल स्वाध्याय का मतलब किताब पढ़ना नहीं, स्वाध्याय का मतलब है ज्ञान पाना, और ज्ञान शब्द ज्ञान ज्ञान नहीं है, विवेक ज्ञान ही ज्ञान है। अगर हम अपने अंदर की विवेक बुद्धि को जागृत करते हैं तो ही ज्ञान सार्थक होता है। इसलिए हमारे अंदर की विवेक बुद्धि को जागृत करने में स्वाध्याय मददगार बनता है। इसलिए स्वाध्याय करने की प्रेरणा दी जाती है। हम खूब स्वाध्याय करें, पर केवल पढ़ने और रटने का नाम स्वाध्याय न माने। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन, जो हमने पढ़ा है उसका अंतर्विश्लेषण करे, समीक्षा करे, स्वपर का विवेक जागृत करे, स्वपर का भेद विज्ञान करे। वस्तुतः आत्मज्ञानम परम ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, बाकी तो सब शब्द ज्ञान है। इसलिए जो लोग भी स्वाध्याय करते हैं अपने हृदय में विवेक की वह ज्योति प्रकट करे, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। इसी में आगे एक चीज और ये है कि स्वाध्याय का फल संलेखना हो सकता है। स्वाध्याय का फल संलेखना हो सकता है। अंतिम समय में जब आदमी सोच नहीं पाता, थोड़ा सुप्त होता है, तो जो उसने पढ़ा है, लिखा है, याद किया है, वो उसको सब याद आएगा नहीं आएगा। देखिए, स्वाध्याय अगर व्यक्ति विनय पूर्वक करता है, लगनशील हो, तो स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप उसको उसका फल मिल सकता है। लेकिन केवल अटंत विद्या है, दूसरों को रिझाने के लिए ज्ञान पाया है, तो हो सकता है भूल जाए। लेकिन खुद को रमाने के लिए स्वाध्याय किया है तो उसके लिए प्राण तत्व होगा, उसके लिए प्राण तत्व होगा। खुद को रमाओ, अपने जीवन उतरो। एक प्रश्न और करूँ मैं? पूछ सकते हैं। बहुत साधारण सा प्रश्न है, लोग हो सकता है मजाक करेंगे मेरी इस बात का। मेरा कहना है पुरुष प्रधानता इस देश में, लोग घर में एक गिलास पानी भी नहीं लेते हैं अपने हाथ से। तो क्या पुरुषों को ऐसा करना अच्छा नहीं है? केवल महिलाएं इन कामों को करेंगी। अगर कोई आदमी अपने घर का काम करता है तो लोग बड़ा बुरा मानते हैं, उसको कहते हैं तुम तो हे हो, तुम घर का काम करते हो, तुम्हारे लिए ये करने योग्य नहीं है। थोड़े दिन रुको, सिस्टम बदला जा रहा है, बर्तन मांजना पड़ेगा। चौधरी सुनील जी, श्रीमती अनीता जी पटेरा कुंडलपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा शुभ्रा जैन, शैली जैन दमोह से। हेलो। हे गुरुवार आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की तपोस्थली कुंडलपुर पटेरा से मैं व मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, हमें प्राप्त ही पर्याप्त है कि चाह रखकर जीवन यापन करना चाहिए, या
हमें भी बड़े बड़े सपने देख उन्हें साकार करने की आकांक्षा रखनी चाहिए। कृपया मार्गदर्शन दें। प्राप्त को पर्याप्त मानकर जीवन यापन करना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि सपने देखना नहीं चाहिए। सपने देखिए, सपने को साकार करने का प्रयत्न भी कीजिए, पर सपना में जिए मत, सच में जीने के अभ्यासी बनिए। समझ गए? जो सच में जीता है वो अपने सपने को साकार कर लेता है, और जो सपने में जीता है वो सोता ही रह जाता है। शुभ्रा शैली जी दमोह से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गोमिया से। हमारे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हमारी जो माता पिता की पीढ़ी है, उन्होंने जो बदलाव देखे हैं, मुझे लगता है मेरी समझ में उनसे ज़्यादा बदलाव किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने पुराने रिश्तों को भी संजोया और नए रिश्तों में लचीलेपन को भी जगह दी। उन्होंने बिना बिजली के भी रहना सीखा और उन्होंने हर नई तकनीक को भी अपनाया, और ऐसे ही सब कुछ। पर हमारी जो पीढ़ी है, जितना उन्होंने हमें समझा उतना हम उन्हें नहीं समझ पाए, और हम ये कहते हैं कि वो हमें समझते नहीं हैं, जबकि उन्होंने हर कोशिश की हम में ढलने की। पर हम क्यों नहीं ऐसा कर पा रहे हैं कि हम उन्हें समझ पाएँ, उनकी पीढ़ी के आधे तक हम पहुँचें और वो हमारे आधे तक आ पाएँ। नमस्ते गुरुदेव। और तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं दूसरे तरीके से देना चाहूँगा। एक कहावत है, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। आज की पीढ़ी ने अतीत का संघर्ष नहीं देखा, उसे सब कुछ सजा सजाया मिला है। वर्तमान में टेक्नोलॉजी का युग है और लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, देश भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है, संसाधनों की भी वृद्धि हुई। तो इस पीढ़ी ने यहाँ तक पहुँचने के पीछे जिस कठिनाई, चुनौती और संघर्ष का सामना किया, उसका एहसास नहीं। हमारे पुरानी पीढ़ी ने ये किया और उनने बच्चों को भी ख्याल में रख कर को आगे बढ़ने की कोशिश प्रयास किया कराया। वो हमें आगे बढ़ाने में लगे और अपना बहुत कुछ बदले। लेकिन ये जो तुम्हारा कहना है कि हम उन्हें समझ नहीं पाए और उनसे हम कहते हैं कि आप कुछ समझते नहीं, ये आज की शिक्षा का भी फल है। पुराने समय में जिस तरह की पढ़ाई होती थी उसमें माता पिता का स्थान बहुत ऊंचा होता था। आज की जो पढ़ाई और आज का जो परिवेश है, इसमें अब माँ बाप गौन हो गए। एक खुली सोच, पाश्चात्य सोच लेकर के लोग चलने लगे हैं, उसके कारण ये परिणाम आता है। लेकिन अगर समझाया जाए तो बहुत बड़ा बदलाव आता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, जब वो पढ़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पिता से उसकी नहीं बनती थी। व्यापार में आया, व्यापार को बढ़ाया, लेकिन पिता से बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन व्यापार करते करते वो मेरे संपर्क में आया। हमने उदयपुर में एक एक्ट प्रोग्राम किया था, उसमें 3 दिन की अंतर यात्रा कराई। अंतर यात्रा में मैं 3 दिन अंतर यात्रा कराता हूँ और उसमें माता पिता के प्रति कृतज्ञता की बात भी सिखाता हूँ। उसे उस कृतज्ञता का बोध हुआ और आज वो कहता है, वो क्या उसके माँ बाप कहते हैं, हमारे बच्चे में जादू हो गया। पहले जितनी उपेक्षा करता था आज उतना ही आदर करता है। उसे इस चीज़ का एहसास हो गया कि मेरी सारी उपलब्धियों के पीछे हमारे माता पिता का बहुत बड़ा योगदान है। आज की पीढ़ी में इसकी कमी है। पीढ़ी की सोच के अंतर को नहीं रोका जा सकता, लेकिन सोच के टकराव को टाला जा सकता है। हमें सोच के टकराव को टालने का प्रयास करना चाहिए और सोच के टकराव को टालने के लिए
माँ बाप को बच्चों की क्षमताओं भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को माँ बाप के प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। यदि ऐसा रखा जाए तो दुविधाएं दूर होगी। गुरु जी, एक प्रश्न इससे जुड़ा हुआ एक और है कि जैसे जब भी कोई मनुष्य जन्मता है तो उसके पारिवारिक और सामाजिक उपकार जो माँ बाप करते हैं, जैसा आप हमेशा कहते हैं कि माता पिता से जो आपको मिलता है वो उनका उपकार है, आपका अधिकार नहीं है, उसी तरह जो हम पर धार्मिक उपकार हमारे माँ बाप करते हैं, जैसे मैं यूँ कहती हूँ कि तेरे दर पे झुकी हूँ, ये उनकी ही तालीम है, वरना ए खुदा तेरे सजदे में मेरा सर नहीं होता। तो ये जो धार्मिक उपकार है उसको हम मलिन ना करें तो हमें क्या करना चाहिए, ये तो आप बताते हैं, क्या नहीं करना है, किन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है कि उनका ये धार्मिक उपकार हमारे द्वारा चुकाया तो नहीं जा सकता पर उसे हम मलिन ना करें। बहुत अच्छी बात कही है। इसे दूसरे शब्द में कहूँ तो ये कह सकते हैं हम अपने धार्मिक संस्कारों को सुरक्षित कैसे रखें, अपने जीवन की एक मर्यादा बनाएं। एक सीमा रेखा बना लें और मन में संकल्पित हो जाए, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, मुझे इसे कतई पार नहीं करना है। यदि ऐसा संकल्प हमारे मन में प्रबल हो जाए तो हम अपने आप को बहुत कुछ बचा सकते हैं। फिर साथ ही साथ अपने जाति के गौरव को, अपने धर्म के गौरव को और अपने कुल के गौरव को याद रखोगे तो कभी भी ऐसा आचरण नहीं करोगे जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े। अनिमेश जी गोमिया से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मैंने ऐसा देखा है कि जब भी आपकी कोई प्रशंसा करता है या कुछ भी आपके बारे में बोलता है तो आपके एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल रहते हैं। महाराज श्री, जब आपकी कोई प्रशंसा करता है तो उस समय आपके माइंड में क्या चल रहा रहता है? मैं ये देखता हूँ ये जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा है कि गलत, समझ बोल गए? रहा रहता है महाराज। हाँ, अगर गलत बोलता है तो मेरी आंखें झुक जाती है और सही बोलता है तो मैं और अंदर रखता हूँ कि मुझे ऐसा बने रहना है, खंडित नहीं होने देना। महाराज श्री, तो आपके चेहरे में स्माइल क्यों नहीं आती है? जैसे हमारा कोई अगर तारीफ करता है या कुछ भी बोलता है हमारे बारे में अच्छा, तो हम तो एकदम स्माइल करने लग जाते हैं। हम तो ऐसे ही स्माइल में रहते हैं। चलो चलिए, नमोस्तु महाराज। रश्मि जैन ललितपुर से। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब हम शिखर जी में वंदना करते हैं तो पैदल चलने से तो हमें पुण्य का वो होता है, और डोली से करते हैं तो क्या हमें पुण्य लगेगा या नहीं? क्योंकि डोली वालों को देख कर तो हमें बहुत दुख होता है। जहाँ तक बने अपने बल पर वंदना करनी चाहिए, और इसलिए मैं सभी से कहता हूँ डोली में बैठने की उम्र आने के पहले ही पैदल वंदना कर लो, इतनी वंदना कर लो कि फिर डोली में बैठने की नौबत ही ना आए, और अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बनाए। लेकिन वंदना न करने की अपेक्षा डोली से वंदना करना बुरा नहीं। नमोस्तु महाराज जी। अनूप जी जैन ललितपुर से। गुरुदेव के चरणों में तैवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तू करता वह है जो तू चाहता है, करता वह है जो तू चाहता है। हाँ हाँ। और लेकिन होता वह है जो मैं चाहता हूँ, इसीलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, अंत में वही होगा जो तू चाहता है। गुरुदेव, आज के समय में हम कैसे पहचानें कि भगवान हमसे क्या करवाना चाहता है, ताकि हम उसी मार्ग पर चलें, ताकि वह जो हम चाहते हैं वही हो। देखिए, जो वाक्य है जिस संदर्भ में कहा गया है, दार्शनिक दृष्टि से इसे थोड़ा अलग रखते हुए मैं पहले इसी वाक्य की व्याख्या करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ, इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, है ना? और वही होगा वही जो तू चाहता है। ये जो एक वाक्य है, इस वाक्य का अगर हम प्रयोग आध्यात्मिक अर्थ में करें तो अपने अहंकार की मुक्ति का ये आधार बन सकता है। इससे हम अपनी इच्छा का विसर्जन कर सकते हैं।
भगवान क्या चाहता है मुझे पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है उसे मैं चाहने लगूं और उसे प्रभु इच्छा मान लूं तो सब हो जाएगा। एक व्यक्ति बहुत परेशान था और वेदांती थे, मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आ रही है, मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा अब इन्हें क्या समझाऊं, जैन कर्म सिद्धांत तो ये जानेगा नहीं। मैंने कहा देख भाई, प्रभु इच्छा मानकर सब स्वीकार ले। आकुलता से बचने का तो यही उपाय। उस व्यक्ति को बात जम गई। 15 रोज बाद हुआ है, बोला महाराज जी आपने तो जादू कर दिया। मैंने कहा कौन सा जादू है, मैं कोई जादू वादू तो जानता नहीं। बोला आपके इस एक वाक्य ने मेरे चिंतन की दिशा बदल दी। अब मेरे सामने कुछ भी घटता है उल्टा सीधा तो मैं ही मानता हूँ, चलो यही भगवान की इच्छा है। मन को स्वीकार लिया। अब रहा अगर हम इसे दार्शनिक दृष्टि से और जैन धर्म के संदर्भ में इस पर विचार करें तो जैन दर्शन कहता है भगवान करता है पर वो कोई बाहर का भगवान नहीं, तेरे भीतर का भगवान करता है। तुझसे पृथक कोई ऐसा भगवान नहीं जो तेरा करता हो, जो तेरा नियंता हो, जो तुझे पुरस्कृत या दंडित करता हो, जिसके सहारे तेरा संपोषण या संहार होता हो, जो तेरे उत्थान पतन का कारण हो। तेरे उत्थान पतन का जिम्मेवार तू है क्योंकि तेरा प्रभु खुद तू है। तो तेरे भीतर का जो प्रभु चाहता है वही होता है। बाहर के जो संयोग है वो संयोग है। इसलिए जीवन को सदाबहार प्रसन्न रखना चाहते हो तो एक बात को आत्मसात कर लो कि मैं जो चाहूँ वो मेरे हाथ में नहीं है। जो मैं चाहूँ वह हो ये मेरे हाथ में नहीं। जो मैं चाहूँ वह हो ये मेरे हाथ में नहीं है, पर जो हो रहा है उसे मैं चाहूँ ये मेरे हाथ में है। तो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम की उक्ति को चरितार्थ करो। जो रहा हो जाने दो, उसे सहज रूप से स्वीकार करने की आदत डाल लो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ऋषभ जी बोले कर्नाटक से। और नमस्तो महाराज, नमस्तो। हम कर्नाटक से आया है। हमारे सब लोग हमारी तरफ जैन कृषि काम करता है। वो कृषि काम से पाप होता है नहीं होता है? देखो कृषि कर्म को आर्य कर्म की श्रेणी में रखा गया है। समझ रहे हो मेरी हिंदी? आर्य कर्म। हमारे तीर्थंकरों ने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प ये 6 प्रकार के कर्म अर्थोपार्जन के बताए। उनमें कृषि कर्म है, कृषि में ही पशुपालन आता है। ये आर्य कर्म है और ये जीविका का उत्तम आधार है। हाँ, कृषि करने में यत्किंचित हिंसा होती है, पर कृषि में हिंसा और हिंसा की कृषि दोनों में बड़ा अंतर है। खेती करे विवेक से करे, जो हमारी परंपरागत खेती है, जैसे आजकल जैविक खेती का नाम दिया जाने लगा है। बीज बोना देसी पद्धति से, उसमें कोई कृत्रिम खाद न डालना, कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना, देसी पद्धति से फसल रक्षक घोल का प्रयोग करना और ऐसे ही बीजों को बोना जिसमें कीट आदि न लगे, तो वो खेती उत्तम खेती मानी जाती है। समझिए? और इसे सबसे श्रेष्ठ जीविका के श्रेष्ठ कर्म में लिया गया। व्यवसाय उद्योग की अपेक्षा कृषि को उत्तम माना गया। लोक में कहावत, उत्तम खेती मध्यम वान, अधम चाकरी दुख निदान। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम चाकरी यानी नौकरी को 3रे नंबर पर। तो जो लोग आप लोग खेती करते हैं, खेती करिए, बशर्ते उसमें कीटनाशक का एक कण भी ना हो, रासायनिक खाद ना हो,
पशुपालन करे साथ में, और देसी पद्धति से खेती का कर्म करे। आज भी मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जिनकी लंबी चौड़ी खेती है, एक दाना रासायनिक खाद का और एक कण कीटनाशक का प्रयोग में नहीं लेते, और उनकी रिकॉर्ड फसल आती है और दाम भी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो एक कृषकों को चाहिए 2-3 साल तक जो अभी तक आप रासायनिक खादों का प्रयोग करे हैं या कीटनाशकों का इस्तेमाल करते आए हैं, तो उससे धरती तो खराब हो ही होगी। उसको तैयार करने में टाइम लगेगा, पर तीसरे साल से उसका परिणाम आने लगता है। पाप से बचना है तो हमें सही रीति से कर्म करना चाहिए। नमस्ते महाराज। और एक प्रश्न है महाराज। हाँ पूछो। महाराज जी, हम मंदिर में भगवान को ऊपर दूध चढ़ाता है, डालता है, ये तो सही है क्या? अहिंसा को क्या संबंध है? अहिंसा को क्या संबंध है? दूध चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए, ये पूछ रहे हो? हाँ। देखो, चूँकि आप दक्षिण भारत में हो, वहाँ परंपरा है, पर हमारे यहाँ जलाभिषेक का भी प्रबंध है। अगर जल के अभिषेक से हमारा काम हो जाता तो सवाल ही खत्म हो जाए। समझ गए? अपना विवेक इस्तेमाल में लो। NL जैन साहब, जयपुर, कोषाध्यक्ष गुणायतन। परम पूज्यवर, सादर नमन, वंदन। हमारे से मेरी शायद जिज्ञासा, कभी पूर्व में शायद किसी ने पूछा होगा या आपने शायद जवाब भी दिया होगा, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि शायद जो है ना मैंने कभी सुना हो। मेरी जिज्ञासा ये है कि व्यक्ति प्रभु को अपनी बुद्धि के आधार पे पा सकता है या अनुभव कर सकता है, या अध्यात्म के पथ पर जा कर के मालूम कर सकता है? देखो, प्रभु को पाने का सवाल है तो बुद्धि के बल पर प्रभु को पा नहीं सकते, प्रभुता भले पाले। अनुभव करने वाले जी, मेरे शब्दों को सुनिए। बुद्धि के बल पर प्रभु को नहीं पाया जा सकता, प्रभुता भले पाले, यानी अभिमान से भले भर जाए। भावना प्रभु की निकटता को प्रदान करती है। भावना के बल से प्रभु के नैकट्य को पाया जा सकता है, और अध्यात्म के बल से प्रभु को पाया नहीं जाता, प्रभु बना जाता है। अध्यात्म तो हमें प्रभु बना देता है, जो सर्व आलंबनों को छोड़कर निज के साथ निज के केंद्रीकरण के बाद घटता है। नमोस्तु महाराज। महाराज श्री, मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं रिया जैन जबलपुर से। महाराज श्री, मेरे ऐसे कौन से पुण्य का उदय था जब आपका गोटे गांव में चातुर्मास हुआ था? मैंने आपको आहार दान दिया था, तो आपने आलू का त्याग करवाया था। उसके बाद महाराज श्री लोग बोलते रहे कि आलू खा लो, तो मैंने कहा यदि महाराज श्री ने बोला है त्याग करने, आपने सिर्फ 1 महीने के लिए बोला था, तो मैंने उसको कंटिन्यू कर लिया। आज तक नहीं करती हूँ, आजीवन नहीं करूँगी। तो ऐसे कौन सा पुण्य का उदय था मेरा? बहुत अच्छा है, मैं ऐसे त्याग नहीं करा था, आप छोड़ ही दो, आजीवन ही कर दो, अब क्या बचा है? कर दिया महाराज। आशीर्वाद। चलो महाराज श्री। हाँ लीजिए, लता जी गंगवाल, हेलो, गुणायतन मंत्री, और उसी के बाद मैं दीदी से निवेदन करूंगा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इच्छाओं पे रोक कैसे लगाना चाहिए और मन में बदलाव कैसे लाना चाहिए? देखो, इच्छाओं को रोकना सहज नहीं है, इच्छाओं को मोड़ना बहुत सहज है। तो इच्छाओं को रोकने की जगह इच्छाओं को मोड़ने का अभ्यास करो। अपनी अशुभ इच्छाओं को शुभ इच्छाओं में बदलने की कोशिश करो। अशुभ इच्छा को शुभ इच्छा में बदलने का रास्ता ये है कि हम अपनी संगति बदलें। हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसी इच्छा और भावनाएं हमारे मन में उत्पन्न होने लगती। दुनियादारी में रहते हैं तो दुनियादारी की बातें दिखती है, साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं तो हमें अलग दुनिया दिखती है, और धर्म ध्यान में लगे रहते हैं तो हमारी दुनिया अलग हो जाती है। तो हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसा प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। अपनी इच्छाओं को बदलने के लिए हमें इच्छाओं को मोड़ने की कला अपनानी चाहिए, और जब इच्छाएं मुड़ती है तो धीरे धीरे हम इच्छाओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज। और दीदी अपना प्रश्न रख रही हैं। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, आजकल एक बीमारी चली है, फैटी लीवर।
बीमारी चली है तो उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेज में लीवर भस्ट हो जाता है और फिर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो वो उसका एक मेन रीज़न ये है कि आजकल जो बच्चे हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में रहते हैं, तो उनके ऊपर काम का वर्कलोड इतना रहता है कि उनकी पूरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल इम्बैलेंस रहती है। टाइम पे खाना नहीं, टाइम पे सोना नहीं, और इर्रेगुलर बिल्कुल उनका रूटीन रहता है। उसके कारण से बैठे बैठे काम कंप्यूटर पे। तो इस बारे में कोई सजेशन या कोई मार्गदर्शन हो जिससे वो बीमारी से भी बचे और अपना काम भी निकल देखिए, सके। बात बिल्कुल सही है। भोजन करना है तो व्यक्ति को ऐसा भोजन करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो, और जीवन शैली ऐसी अपनानी चाहिए जिससे तन स्वस्थ हो, मन मस्त हो और चेतना प्रशस्त हो। आजकल लोग व्यापार, व्यवसाय और अपने प्रोफेशनल लाइफ को इतना इम्पोर्टेंस देने लगे हैं कि अपने शरीर के प्रति उनकी जितनी जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं। हालांकि एक वर्ग में तेज़ी से जागरूकता हो रही है, पर यह सब प्रायः 35-40 की उम्र पार करने के बाद आप जितने भी पार्क मिलेंगे उनमें जाकर सुबह से घूमने वाले को देखें तो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन हों, कि गाड़ियाँ जब तक दचके नहीं खाती तब तक वर्कशॉप में नहीं जाती। अगर यौवन अवस्था से, जीवन के प्रारंभिक दौर से ऐसा करे तो लंबी आयु और निरोगी काया पा सकते हैं। ये बीमारियाँ कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे ग्रसित हो जाने के बाद पूरा जीवन बोझ बन जाता है, और कई लोग असमय में ही शरीर छोड़ने के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि अपने खान पान पर संयम रखें। फास्ट फूड भी इसमें एक बड़ा कारण है, और लाइफ स्टाइल में बदलाव चाहिए। स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। हालांकि शहरों में अब तो जिम वगैरह इसके कारण चालू हो गए, लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा धंधा भी हो गया। लोग मोटी रकम देकर जिम जाते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर लोग पुरानी जीवन शैली को अपनाएं, खेले कूदे, फिजिकली एक्सरसाइज करे, मन में स्ट्रेस कम रखे, तो ये समस्याएं कम हो सकती है और इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। नमस्ते। नीरज जी जैन बरेली से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे शोभेंद्र जैन ललितपुर। आप अपना नाम बोल दीजिए। नमस्ते महाराज जी, मैं बांसवाड़ा राजस्थान से हूँ, कन्हैयालाल जैन। महाराज जी, हमने एक बार विधान करवाया था, उसमें चांदी के पुष्प हमने चढ़ाए, तो पंडित जी ने कहा कि ये भगवान का परिग्रह होता है। तो अगर चांदी के पुष्प चढ़ाने से भगवान को परिग्रह होता है तो अपन छत्र चढ़ाते हैं, उसमें भी परिग्रह होता है क्या? उन पंडित जी से पूछो कि चढ़ाने में क्या भगवान ने अपने पास रखा जो भगवान ये का हमने परिग्रह? तर्क किया, लेकिन उन्होंने हमको उल्टी तरह से तो समझा। ऐसे ही पंडित जी से बुलाया होगा, ऐसे पंडितों से दूर रहो। नमस्ते महाराज। नीरज जी जैन बरेली से। आनंद बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जो जिज्ञासा है वो कल के आपके दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में जो कल मैं सवाल नहीं पूछ पाया, तो गुरुदेव आपने आपकी वैराग की जो यात्रा जब प्रारंभ हुई, आपने बताया कि हम आचार्य भगवान के साथ में रहे, 9 महाराज जी और 4 एलक जी साथ में थे। तो गुरुदेव आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आने, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के बाद कौन से महाराज जी ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया आचार्य भगवान के अलावा? देखो, मेरे को अगर सबसे ज़्यादा निकटता मिली तो आचार्य श्री से मिली, और आचार्य महाराज का प्रभाव इतना प्रबल था कि फिर कोई दूसरा आ ही नहीं सका। यद्यपि मुझ पे सभी महाराजों की कृपा रहती थी, बड़े बड़े महाराज जितने थे उस समय, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मुझ पर केवल एक का ही प्रभाव है, सेवा मैंने सबकी की। समझ गए? नमोस्तु गुरु। शुभेंद्र जैन ललितपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि इंटेंशन सही होगी तो टेंशन नहीं होगी। तो हम अपने जीवन में इंटेंशन को कैसे सही रखें कि हमें कभी टेंशन ही ना हो? कृपया मार्गदर्शन दें। इंटेंशन सही हो तो टेंशन नहीं है। आपने पूछा अपना इंटेंशन कैसे रहे कि रखें कि सही किसी रखें। कैसे रखें कि किसी को टेंशन ना हो। हमें खुद को भी टेंशन ना हो, क्योंकि मैं हमें सुधार रहा हूँ।
अपना इंटेंशन ऐसा रखो कि किसी को टेंशन ना हो, तो खुद भी टेंशन से बचे रहोगे और औरों को भी टेंशन से बचा के रखोगे। हम जब दूसरों को टेंशन देने की आदत डालते हैं तब खुद भी टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है। नमोस्तु।